हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के पर्व एवं त्योहार के बारे में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में पर्व एवं त्योहार कब मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं, है ना, इन सभी को हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो भी त्योहार पर्व है छत्तीसगढ़ में, वह हिंदी पंचांग के अंतर्गत मनाए जाते हैं। ठीक है, तो पंचांग किस प्रकार से होता है, तो एक होता है अंग्रेजी कैलेंडर और दूसरा होता है हिंदी कैलेंडर। जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है उसका माह कहाँ से प्रारंभ होता है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, 12 माह होता है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, ये क्या हो गया, अंग्रेजी कैलेंडर। और हिंदी पंचांग, हिंदी कैलेंडर क्या होता है, तो चैत से शुरू होता है और फाल्गुन तक। ठीक है, इसके भी 12 माह होते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो, इस टाइप से कहाँ तक चलता है, तो फाल्गुन तक। इसके भी 12 माह होते हैं। तो देखिए, जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है वह अंग्रेजी कैलेंडर है, और ये चैत जो है वह कब शुरू होता है, तो देखिए 21 से 22 मार्च। ठीक है, 21 से 22 मार्च को यह लगभग शुरू हो जाता है, क्या चीज, चैत का महीना। ठीक है, तो चैत कब चढ़ता है, तो 21 से 22 मार्च तक। ठीक है, 21 से 22 मार्च से शुरू हो जाता है चैत का महीना। और देखिए क्या है कि हम जानते हैं कि जो उसके दिन होते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के, उसके भी कितने होते हैं, 30 से 31 दिन एक माह में होते हैं। उसी प्रकार जो हिंदी पंचांग होता है उसके भी 30 से 31 दिन होते हैं एक माह में, है ना। तो जो भी त्योहार है छत्तीसगढ़ में वह हिंदी पंचांग के अंतर्गत मनाए जाते हैं, है ना। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 21 से 22 मार्च को क्या होता है, तो चैत का महीना चढ़ता है। ठीक है, 21 से 22 मार्च, ठीक है ना। उसके पश्चात ये अब मार्च का 21 से 22 मार्च है, तो एक माह कब खत्म होगा, तो लगभग 21 या 22 अप्रैल को एक माह खत्म होगा, है ना। इतना तो हम जानते ही हैं। तो देखिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है, तो देखिए इन दोनों के बीच मतलब कितने दिन हुआ, तो 30 दिन। ठीक है, तो 30 दिन में से 15 दिन क्या होता है कृष्ण पक्ष का और 15 दिन शुक्ल पक्ष का। ठीक है, क्या होता है कि 30 दिनों में 15 दिन क्या होता है, तो कृष्ण पक्ष का और 15 दिन शुक्ल पक्ष का। ठीक, तो देखिए शुरू के 15 दिन जो होते हैं वो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आते हैं, और बाकी जो 15 दिन बचे वह शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आते हैं, है ना। ठीक है, जैसे कि 21-22 मार्च से शुरू हुआ, 21-22 अप्रैल को एक माह हुआ, है ना, अपने क्या बोलते हैं हिंदी पंचांग का। तो इसका कितना दिन, मतलब कि 5 तारीख तक। ठीक है, 5 या 6 तारीख तक क्या होगा, 5 या 6 तारीख तक तो कृष्ण पक्ष रहेगा। ठीक है, 5 से 6 तारीख तक कृष्ण पक्ष रहेगा। उसके पश्चात 5 से 6 के बाद मतलब कि 21 या 22 तक क्या रहेगा, तो शुक्ल पक्ष रहेगा, है ना। तो यहां हम जाने कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है। कृष्ण पक्ष क्या होता है कि 1 से लेकर 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है, उसके पश्चात 16 से लेकर 30 से 31 दिन क्या होता है, तो शुक्ल पक्ष होता है ना। इतना हम जाने। और अमावस्या और पूर्णिमा क्या होता है, तो देखिए कृष्ण पक्ष का 15वां दिन, ठीक है, कृष्ण पक्ष का 15वां दिन या कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है, अमावस्या। क्या होता है, अमावस्या। ठीक है, कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या कहलाता है, और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन क्या होता है, पूर्णिमा कहलाता है। ठीक है, ये 15 दिन ही तो कृष्ण पक्ष होते हैं, 15 दिन क्या होते हैं, शुक्ल पक्ष होते हैं। तो 15वां दिन या शुक्ल कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है, अमावस्या, और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन या अंतिम दिन क्या होता है, पूर्णिमा होता है ना। हम जान गए यहाँ पर कि कृष्ण पक्ष क्या होता है और शुक्ल पक्ष क्या होता है, और अमावस्या क्या होता है, और पूर्णिमा क्या होता है। और कृष्ण पक्ष को ही अंधियारी कहते हैं, और शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं, अंजोरी। ठीक है, तो जो अंधियारी होता है उसमें क्या होता है, तो अंधियारी में होता है अंधेरा ज्यादा रहता है रात को, है ना। और अंजोरी में क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है ना। इतना हम जानते ही हैं। तो देखिए, जो 15वां दिन होता है कृष्ण पक्ष का 15वां दिन मतलब कि अमावस्या। ठीक है, तो अमावस्या मतलब अमावस्या में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, है ना।
और शुक्ल पक्ष के 15वां दिन मतलब पूर्णिमा, तो पूर्णिमा को कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं हमने यहाँ पर ट्रिक से याद करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए हम अभी जान लेते हैं कि कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। देखिए अमावस्या में हरेली, पोला और दीपावली, ठीक। मात्र ये 3 त्योहार जो है वह कब मनाए जाते हैं, अमावस्या में, ठीक है। और पूर्णिमा में कौन कौन से, तो रक्षाबंधन, छेरछेरा, शरद पूर्णिमा, होलिका दहन, आंवला पूजा, ठीक है। ये जो 5 त्योहार है वो पूर्णिमा मनाए जाते हैं, मतलब कि शुक्ल पक्ष के 15वें दिन, मतलब कि अंतिम दिन, शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन मतलब कि 15वें दिन, है ना, क्या मनाया जाता है, तो ये पूर्णिमा का एक त्योहार मनाया जाता है ना। और कृष्ण पक्ष के 15वें दिन कौन कौन सा मनाया जाता है, तो हरेली, पोला और दीपावली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम यह याद करेंगे, केवल क्या याद करेंगे कि अमावस्या में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है और पूर्णिमा में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है ना। यह कौन से माह के पूर्णिमा में या कौन से माह के अमावस्या में मनाया जाता है अभी हम उसको देखेंगे, ठीक है। हम अभी ये जान रहे हैं कि कौन सा त्योहार अमावस्या मनाया जाता है, कौन सा पूर्णिमा में, है ना। तो देखिए इसका हम ट्रिक से याद करेंगे, इसको बहुत ही सिंपल ट्रिक से। देखिए तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिखा, क्या चीज, हप्पा दे अम्मा, ठीक है। हप्पा दे अम्मा, हप्पा मतलब क्या होता है, भोजन, ठीक है। तो अपनी माँ को क्या बोले हम कि हप्पा दे अम्मा, मतलब कि खाना दो अम्मा, ठीक है ना, बोलते हैं ना हप्पा दे अम्मा, ठीक है। तो हप्पा दे अम्मा कहने का सेंस क्या है, मतलब इस ट्रिक से हम कैसे याद कर लेंगे कि देखिए हप्पा दे अम्मा, ठीक है ना। तो ह से क्या हो गया, हरेली, ठीक है। प से क्या हो गया, पोला, और दे से क्या हो गया, तो दे से हो गया दीपावली, ठीक है। और अम्मा से क्या हो गया, तो अमावस्या, ठीक है। हप्पा दे अम्मा, है ना, हप्पा दे अम्मा। तो ह से क्या हो गया, हरेली, प से क्या हो गया, पोला, दे से क्या हो गया, दीपावली, ठीक है। और अम्मा से क्या हो गया, अमावस्या में, ठीक। तो ये जो तीनों त्योहार है, पर्व, वो कब मनाए जाते हैं, तो अमावस्या में, ठीक है। उसके पश्चात देखिए पूर्णिमा में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो रक्षाबंधन, छेरछेरा, शरद पूर्णिमा, होलिका दहन और आंवला पूजा, ठीक है। ये जो 5 त्योहार है वो कब मनाए जाते हैं, तो पूर्णिमा में। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए हम चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिखा है, क्या जी, राक्षस पूर्णिमा, ठीक है ना। नहीं है राक्षस पूर्णिमा जो है वो राक्षस नहीं है, लेकिन मान लीजिए, है ना, क्या मान लीजिए कि राक्षस पूर्णिमा मतलब जो पूर्णिमा है वो क्या है, राक्षस है, ठीक है ना, राक्षस है, क्या है, राक्षस है। कौन है राक्षस, पूर्णिमा, ठीक है। तो इस प्रकार मान लीजिए कोई पूर्णिमा नाम की लड़की है, वो क्या है, राक्षस है, ठीक है। तो राक्षस है कौन, पूर्णिमा। तो राक्षस पूर्णिमा, रा से क्या हो गया, रक्षाबंधन, छ से क्या हो गया, छेरछेरा, स से क्या हो गया, शरद पूर्णिमा, ह से क्या हो गया, होलिका, अ से क्या हो गया, आंवला पूजा, और पूर्णिमा से पूर्णिमा, ठीक। तो इस प्रकार से आप याद करोगे तो नहीं भूलोगे और कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि कौन सा त्योहार अमावस्या मनाया जाता है, कौन सा पूर्णिमा में, ठीक। क्यों, क्योंकि हप्पा दे अम्मा, हप्पा, ह से हरेली, प से पोला, दे से क्या हो गया, दीपावली, अम्मा से क्या होगा, अमावस्या। तो ये तीनों त्योहार अमावस्या मनाए जाते हैं। और राक्षस पूर्णिमा मतलब र से रक्षाबंधन, छ से छेरछेरा, स से शरद पूर्णिमा, ह से क्या हो गया, होलिका दहन, अ से क्या हो गया, आंवला पूजा, ठीक। तो ये 5 जो त्योहार है वह पूर्णिमा मनाए जाते हैं, क्योंकि राक्षस पूर्णिमा, ठीक है। इस प्रकार से हमने इन दोनों को याद किया कि अमावस्या में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, पूर्णिमा में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। उसके पश्चात देखिए कृष्ण पक्ष में, ठीक है, कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है ना। तो देखिए जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि कृष्ण पक्ष क्या होता है, तो क्या होता है, शुरू का जो 15 दिन होता है वो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात जो 15 दिन बचता है वो क्या चीज आता है, तो वह पूर्णिमा के अंतर्गत, क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो
कृष्ण पक्ष का 15वां दिन होता है वो अमावस्या होता है, और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन क्या होता है, पूर्णिमा होता है ना। तो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से त्योहार आते हैं, ठीक है, ये जो त्योहार है ना, न तो ये अमावस्या में आते हैं ना ही ये पूर्णिमा में आते हैं, है ना, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा में हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन से त्योहार आते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे कि ये जो है वो 15वें दिन आते हैं, जितने भी है ना यहाँ पर ये 15वें दिन आते हैं। ये कृष्ण पक्ष के 15वें दिन तीनों आते हैं, और यह शुक्ल पक्ष के 15वें दिन आते हैं, ठीक है। और बाकी जो है ना कृष्ण पक्ष के 14 दिन ये त्योहार आते हैं, और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के 14 दिन ये त्योहार आते हैं, ठीक है। कौन से आते हैं, ये त्योहार आते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे, कृष्ण पक्ष के अंतर्गत कौन से आते हैं, शुक्ल पक्ष के अंतर्गत कौन से आते हैं। उसके पश्चात हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन सा त्योहार किस माह में मनाया जाता है ना, इन सभी को हम देखेंगे, ठीक, और उनके बारे में अच्छे से डिटेल से हम जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो देखिए कृष्ण पक्ष के अंतर्गत भोजली आता है, हल षष्ठी आता है, जन्माष्टमी आता है, पितरपक्ष आता है, धनतेरस आता है, नरक चौदस आता है, और महाशिवरात्रि, ठीक है। ये जो त्योहार है वह कृष्ण पक्ष के अंतर्गत मनाए जाते हैं, और ये जो त्योहार है वह शुक्ल पक्ष के अंतर्गत मनाए जाते हैं, है ना। कौन कौन से शुक्ल पक्ष के अंतर्गत, रामनवमी, ठीक है, सरहुल त्योहार, माटी त्योहार, रथ यात्रा, गुंचा पर्व, नाग पंचमी, तीजा, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, विजयादशमी, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला पूजा, देवउठनी जिसको एकादशी बोलते हैं, बसंत पंचमी, ठीक है। ये जो त्योहार है पूरे वह शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से क्या जाना, यह जाना कि अमावस्या में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, और पूर्णिमा में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, और शुक्ल पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी को आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना, इन सभी को। तो गाइस चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे कि जो भी ये पर्व त्योहार है वह कौन से माह में, कौन से पक्ष में और कौन से दिन में मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने कॉलम बना दिया है, ठीक है। तो कॉलम में हमने देखिए इस कॉलम में क्या दर्शाया है, माह के नाम, और इसमें पक्ष, और इसमें दिवस, है ना, किस दिन मतलब क्यों मनाए जाते हैं, और यहाँ पर्व मतलब कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमने यहाँ भी लिखा है। तो देखिए चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फागुन, ठीक है, ये 12 माह है। तो देखिए चैत के माह में, ठीक है, चैत माह में शुक्ल पक्ष को, ठीक है, जैसे कि हमने पक्ष को पढ़ ही रखा है, तो चैत माह के शुक्ल पक्ष में, ठीक है, नवमी जब पड़ता है ना, जैसे 1 से 15 दिन होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जितने दिवस लिखे हैं ना, है ना, वो जैसे 1 से 14 या 1 से 15 के बीच में जो भी आते हैं, 15वां दिन तो इसे भी अमावस्या और पूर्णिमा होता है, ठीक है ना। तो 1 से 14 दिन में देखिए नवमी के दिन, है ना, चैत माह के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो रामनवमी, ठीक है, कौन सा, रामनवमी। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो ढबरा में, कहाँ, ढबरा में, ढबरा कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में है, ठीक है, कहाँ है ढबरा, जांजगीर चांपा में, ठीक। उसके अलावा कौन सा त्योहार मनाया जाता है चैत माह में, तो सरहुल, कहाँ, सरगुजा जिले में, और माटी तिहार कहाँ, बस्तर में, ठीक है। ये तीनों जो त्योहार हैं वो कब मनाए जाते हैं, तो चैत में, ठीक है। इन सभी को मैं ट्रिक से याद करा दूंगा, ठीक है ना, टेंशन की कोई बात नहीं है, आप केवल यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए एक झलक, है ना। और बैसाख में देखिए, बैसाख के तृतीय दिन, ठीक है, और देखिए बैसाख में देखिए, है ना, शुक्ल पक्ष में ही तृतीय दिन कौन सा मनाया जाता है, तो अक्षय या अक्ति, ठीक है, कौन सा, अक्षय या अक्ति, है ना। और ये जो त्योहार है इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, है ना, कि ये क्या होता है, ठीक है। अभी हम केवल यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सा त्योहार मनाया जाता है ना। तो अक्षय और अक्ति, अपुत्रा और पुत्री विवाह कौन सा माह में, बैसाख माह में। और ज्येष्ठ में क्या मनाया जाता है, तो ज्येष्ठ में कुछ ऐसा खास नहीं मनाया जाता है ना। आषाढ़ में कौन सा मनाया जाता है, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में द्वितीय के दिन कौन सा मनाया जाता है, तो रथ यात्रा गुंचा पर्व, ठीक है। जो रथ यात्रा गुंचा पर्व जो बस्तर में मनाते हैं वो कब मनाते हैं, किस दिन से प्रारंभ होता है, तो
द्वितीय के दिन, ठीक है ना, कौन से माह में, तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में द्वितीय से प्रारंभ होता है रथ यात्रा और गोंचा पर्व। ठीक, उसके बाद सावन में देखिए, सावन के कृष्ण पक्ष में है ना, अमावस्या में जो 15वां दिन, मतलब 15वां दिन मतलब अमावस्या, कृष्ण पक्ष के 15वां दिन क्या होता है, अमावस्या, तो क्या मनाया जाता है, हरेली। ठीक है, उसके पश्चात पंचमी के दिन क्या मनाया जाता है, तो नाग पंचमी। और पूर्णिमा के दिन क्या चीज, रक्षाबंधन, है ना, पूर्णिमा में क्या, रक्षाबंधन। देखिए सावन में 3 प्रमुख त्योहार हैं, हरेली, नाग पंचमी और रक्षाबंधन। ठीक, और भाद्र या भादो, ठीक है ना, भाद्र को भी भादो बोलते हैं। और देखिए कृष्ण पक्ष में 3 कृष्ण पक्ष हैं, ठीक है, तो 3 कृष्ण पक्ष में कौन कौन से, भोजली, हलषष्ठी और जन्माष्टमी। ठीक है, ये तीनों त्योहार जो हैं वो भाद्र में मनाए जाते हैं, कौन से पक्ष में, तो एक कृष्ण पक्ष में। और अमावस्या के दिन कौन सा मनाया जाता है, तो पोला। ठीक है, कौन सा, पोला। और शुक्ल पक्ष में कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो तीजा और गणेश चतुर्थी। ठीक है, तीजा कौन से दिन मनाया जाता है, तो तृतीय। ठीक है, कौन सा, तृतीय, है ना, तीजा कब मनाया जाता है, तो तृतीय में। ठीक, और गणेश चतुर्थी चौथे दिवस, ठीक है ना, चौथे दिवस। तीजा तीसरे दिवस, जैसा नाम है वो उसी प्रकार से मनाया जाता है। तीजा है जो तीसरे दिन मनाया जाता है ना, कौन से, जो शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन। ठीक, और शुक्ल पक्ष के चौथे दिन कौन सा, गणेश चतुर्थी। देखिए चतुर्थी है तो मतलब चौथे दिन, तीजा है तो तीसरे दिन। ठीक है ना, तो हमने यहाँ जाना। उसके पश्चात देखिए यहाँ क्या है, कुआर। ठीक है ना, तो कुआर को ही अश्विन बोलते हैं। ठीक है, अश्विन माह। तो देखिए कुआर के कौन से, कृष्ण पक्ष में है ना, कौन सा मनाया जाता है, तो पितर पक्ष। ठीक है, कौन सा, पितर पक्ष मनाया जाता है। और कौन सा मनाया जाता है, बेटा जुतिया। ठीक है, तो ये जो दोनों त्योहार हैं वह कृष्ण पक्ष में मनाए जाते हैं। कुआर में कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो पितर पक्ष, बेटा ज्योतिया, नवरात्रि, विजयादशमी और शरद पूर्णिमा। ठीक, ये जो त्योहार है वो कब मनाए जाते हैं, कुआर में, है ना। इनको हम अभी ट्रिक्स याद करा देंगे कि कौन सा जो त्योहार है वो किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए कुआर के 1 से शुक्ल पक्ष में 1 से लेकर 9, ठीक ना, जैसे ही शुक्ल पक्ष चढ़ता है ना, उसके पश्चात 1 से 9 दिन तक क्या, नवरात्रि मनाते हैं। क्या चीज, नवरात्रि। ठीक है, और जो 10वें दिन होता है उस दिन क्या होता है, विजयादशमी। ठीक है, तो विजयादशमी दिन क्या होता है, 10वें दिन, तो रावण का दहन होता है। ठीक है, रावण जलाया जाता है, रावण को मार दिए रहते हैं राम भगवान, तो उसी का यहाँ रूप दिखाया जाता है। ठीक ना, उसके पश्चात पूर्णिमा। ठीक है ना, शुक्ल पक्ष के 15वें दिन क्या होता है, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है, शरद पूर्णिमा। ठीक है, उसके पश्चात कार्तिक जो माह है उसमें देखिए कृष्ण पक्ष आता है, पहले जो शुक्ल पक्ष आता है, तो कृष्ण पक्ष मतलब कार्तिक माह के 13वें दिन, है ना, क्या होता है, धनतेरस। तेरस कौन से दिन, 13वें दिन। ठीक है, और 14वें दिन क्या होता है, तो नरक चौदस। ठीक है, चौदस लिखा मतलब 14वें दिन। उसके पश्चात क्या पड़ता है, 15वें दिन तो अमावस्या हो जाता है ना, 15वें दिन तो अमावस्या होता ही है। तो क्या होता है, अमावस्या में दीपावली मनाया जाता है। क्या चीज, दीपावली। ठीक है, उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है, 15 दिन के बाद प्रारंभ हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन में कौन सा मनाया जाता है, तो गोवर्धन पूजा। कौन सा, गोवर्धन पूजा। उसके पश्चात दूसरे दिन क्या मनाया जाता है, तो भाई दूज। ठीक है, उसके पश्चात क्या मनाया जाता है, तो आंवला पूजा। ठीक है, उसके पश्चात कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन, एकादशी मतलब 11वें दिन, एकादश मतलब क्या होता है, 11वें दिन। तो 11वें दिन क्या मनाते हैं, देवउठनी, जिसको एकादशी बोला जाता है ना। उसके पश्चात हम देखते हैं अघन माह में क्या मनाया जाता है, तो प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी की पूजा की जाती है। क्या चीज की पूजा की जाती है, लक्ष्मी पूजा की जाती है। कब, प्रत्येक गुरुवार को। कौन से माह में, तो अघन में। ठीक है, उसके पश्चात पूष माह में क्या होता है, तो पूष माह के पूर्णिमा में। ठीक है, पूष माह के पूर्णिमा मतलब पूष माह के अंतिम दिन क्या होता है, तो छेरछेरा मनाते हैं। क्या चीज, छेरछेरा। ठीक है, जो छेरछेरा त्योहार है वो मनाते हैं, है ना। इनके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे कि कौन सा त्योहार क्या होता है। और उसके पश्चात देखिए माघ के शुक्ल पक्ष में, है ना, क्या मनाया जाता है, पंचमी के दिन बसंत पंचमी। क्या चीज, पंचमी के दिन बसंत पंचमी, है ना। उसके पश्चात फागुन में, फागुन के कृष्ण पक्ष में, है ना, क्या होता है, तो फागुन के कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि मनाया जाता है। क्या चीज, महाशिवरात्रि।
ठीक, उसके पश्चात पूर्णिमा में क्या मनाया जाता है, तो होलिका दहन। ठीक है, क्या मनाया जाता है पूर्णिमा में, होलिका दहन। तो गाइज हमने यहाँ पर क्या जाना कि कौन सा पर्व किस माह में, किस दिन और किस पक्ष में मनाया जाता है ना। यहाँ हमने कॉलम से लिखा, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो और नोट तो कर ही लीजिएगा नोट्स कॉपी में, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पर्व एवं त्योहार को देखा। उसके पश्चात अब हम आगे देखते हैं। तो गाइज अब हम जितने भी त्योहार पढ़े थे उनको विस्तृत व्याख्या करते हुए पढ़ेंगे, उनके बारे में सभी प्रकार के जानकारी को प्राप्त करते हुए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर त्योहारों को लिखा है और उनके बारे में जितने भी विशेषताएं हैं उन सभी को। तो देखिए सबसे पहले हम अक्षय या तृतीया अक्ति, ठीक है, जिसको अक्षय तृतीया अक्ति कहते हैं। ये जो पर्व त्योहार है 21 माह में आयोजन होता है, तो बैसाख में। कब, बैसाख में। ठीक है, बैसाख में ये आयोजन होता है। और इस पर्व में क्या होता है, तो इस पर्व के दौरान पुत्री पुत्रा का विवाह किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, इस पर्व के दौरान पुत्री पुत्रा का विवाह करके अक्षय तृतीया पर्व मनाते हैं, है ना। उसके पश्चात देखिए गुंचा पर्व जो है वो कब किया जाता है, कौन से माह में, तो आषाढ़ में। कौन से माह में, आषाढ़ में। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या प्रमुख बात होता है इस गुंचा पर्व में, तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है ना, क्या किया जाता है गुंचा पर्व में, तो भगवान जगन्नाथ जी हैं उनका रथ यात्रा निकाला जाता है। और कहाँ निकाला जाता है, तो बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर में। ठीक है, बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है और उसी को बोलते हैं गुंचा पर्व। ठीक, अब हरेली को देखेंगे। तो हरेली का आयोजन कब होता है, तो श्रावण अमावस्या में, है ना। हमने पढ़ा था कि अमावस्या में होता है क्या चीज, हरेली। ठीक है, तो इसका आयोजन कब होता है, श्रावण अमावस्या में। और इस पर्व की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व है। ठीक है, यह जो है हरेली वो छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व है, त्योहार है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार कौन सा है, प्रथम पर्व कौन सा है, तो कौन सा है, हरेली। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, तो गेड़ी। क्या कहा जाता है, तो गेड़ी कहा जाता है। ठीक है ना, गेड़ी पर्व कहा जाता है। इस पर्व के दौरान किसान लौ उपकरण की पूजा करते हैं। ठीक है, कृषि उपकरण संबंधित जो भी चीजें हैं, लौ उपकरण, उन सभी की पूजा की जाती है। कहाँ, हरेली में, है ना। और एक किसके द्वारा किया जाता है, तो ये मुख्यतः किसानों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, किसानों के द्वारा, है ना। तो इस पर्व के दौरान किसान लौ उपकरण की पूजा करते हैं। हरेली त्योहार किसान के द्वारा मुख्यतः मनाया जाता है ना। हरेली त्योहार में घर के बाहर गोबर से प्रेत बनाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, हरेली त्योहार में गोबर से प्रेत बनाया जाता है। गोबर जो गाय का होता है ना, उसी गोबर से क्या कहता है, प्रेत बनाया जाता है। और इसमें एक खेल प्रसिद्ध है, कौन सा, नारियल फेंक प्रतियोगिता। ठीक है, कौन सा प्रतियोगिता, नारियल फेंक प्रतियोगिता, है ना। इसमें कौन सा पर्व प्रसिद्ध है हरेली में, तो नारियल फेंक प्रतियोगिता। और कुश्ती खेल आयोजित किया जाता है किसमें, तो नाग पंचमी में। ठीक है, हम पढ़ेंगे हरेली में कौन सा पर्व मतलब खेल खेला जाता है, तो इसमें नारियल फेंक प्रतियोगिता प्रसिद्ध है। ठीक है, हरेली में। उसके बाद देखते हैं नाग पंचमी के बारे में। तो नाग पंचमी कब मनाया जाता है, कौन से पर्व माह में, तो श्रावण में। ठीक है, श्रावण मतलब सावन में, है ना। श्रावण मतलब क्या होता है, सावन। तो ये कब मनाया जाता है, सावन में। और आयोजन जो है, कहाँ इसका आयोजन किया जाता है, तो दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ मुख्यतः हम जानते हैं जांजगीर चांपा साइड से फैला हुआ है पूरा। तो कहाँ आयोजन होता है, दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में मेला आयोजित होता है नाग पंचमी का। ठीक है, तो नाग पंचमी मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है, देखिए नाग पंचमी मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है, तो दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में। ठीक है, उसके पश्चात इसमें कौन सा खेल प्रसिद्ध है, तो कुश्ती खेल आयोजित की जाती है। ठीक है, नाग पंचमी में कुश्ती खेल खेला जाता है। हरेली में क्या चीज, नारियल फेंक प्रतियोगिता, और नाग पंचमी में कुश्ती खेल आयोजित की जाती है। उसके पश्चात हल षष्ठी के बारे में देखते हैं। जितने भी चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्नों में आ चुके हैं, कई कंपटीशन एग्जामों में, है ना। तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए। हल षष्ठी के बारे में देखते हैं। तो इसे
खमर छठ या कमर छठ भी कहते हैं या हलषष्ठी भी कहते हैं। आयोजन कब होता है? तो भाद्र माह में या भादो, उसी को बोलते हैं। और एक इसके द्वारा मतलब ये जो त्योहार है वो किसका त्योहार है? तो महिलाएं जो होती हैं, कौन सी महिलाएं? जो संतानवती महिलाएं होती है, ठीक है। संतानवती जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं? अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं, ठीक है। ये पिछले वाले ही CGPSC में आया था प्री में कि हलषष्ठी मुख्यतः क्यों मनाया जाता है? तो क्यों मनाया जाता है? तो इसे माताएं अपने संतानों के लंबी आयु की उम्र के लिए क्या करती हैं? ये व्रत रखती हैं, है ना। उसके पश्चात क्या है? इसमें अक्षर चावल या पसहर चावल का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या क्या जाता है इस हलषष्ठी में? कि अक्षर चावल, जिसे पसहर चावल भी कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। अब जो पोला त्योहार है, ठीक है, इसका आयोजन कब होता है? तो ये भी भादो में होता है, लेकिन ये भादो के अमावस्या में, ठीक है। ये हरेली भी भादो के ये मतलब हरेली जो श्रावण के अमावस्या में होता है, और ये जो है वो भादो के अमावस्या में होता है। और इस पर्व में क्या किया जाता है? तो इसमें क्या किया जाता है? बैलों की पूजा की जाती है, ठीक है। मिट्टी के बैलों की भी पूजा की जाती है, ठीक। पूछ सकता है पोला जो है ना, उसकी क्या विशेषता है? तो उसमें बैलों की पूजा की जाती है। और हलषष्ठी में संतानवती जो महिलाएं होती है वो अपने पुत्र की लंबी आयु की उम्र के लिए कामना करती हैं। तो जितने भी इनकी विशेषताएं हैं मुख्यतः उन सभी को हम याद कर लेंगे ट्रिक से। अभी केवल आप इन सभी को डिटेल से देखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया ही होगा, है ना। तो आगे हम देखते हैं। तो गाइज अब हम देखेंगे, है ना, अन्य पर्व एवं त्योहारों को। तो देखिए, हरितालिका, इसे तीजा भी कहा जाता है ना। तो इसका आयोजन कब होता है? मतलब इसे कौन से माह में मनाया जाता है? तो भादो में, ठीक है। कौन से माह में? भादो में। इस पर्व में क्या होता है? तो इस पर्व में विवाहित महिलाएं जो होती हैं, ठीक है, इस पर्व में क्या होता है? जो विवाहित महिलाएं होती है, जिनका शादी हो गया रहता है, वो अपने पति के लंबी उम्र के लिए क्या करती है? व्रत रखती है अपने मायके जाकर। मायके मतलब जहाँ रहती थी पहले, शादी से पहले, है ना, वही उनका मायका, मतलब उनकी मम्मी का घर। तो इसमें क्या करती हैं? जो महिलाएं होती हैं वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए अपने मायके जाकर व्रत रखती हैं। किसमें? हरितालिका तीजा में, ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं दशहरा पर्व, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। और ये कौन से माह में मनाया जाता है? आयोजन कब होता है? तो कुंवार में, ठीक है। और इसमें क्या होता है? रावण पर राम की विजय का प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है। मतलब कि रावण पर राम द्वारा जो विजय प्राप्त हुआ था उसी का प्रतीक मनाया जाता है ना। उसके पश्चात देखते हैं भोजली पर्व। भोजली पर्व क्या है? तो इसका आयोजन कब होता है? तो भादो में होता है इसका आयोजन, ठीक है। और इसमें कौन सा गीत गाया जाता है? तो ओहो देवी गंगा लहर तुरंगा, ठीक है। ये जो गीत है ये भोजली का गीत है ना। उसके पश्चात देव उठनी एकादशी कब मनाया जाता है? तो कार्तिक माह में। कब मनाया जाता है? कार्तिक माह में। और इस पर्व में क्या होता है? तो इस पर्व में गन्ने की पूजा की जाती है, ठीक है। क्या किया जाता है इस पर्व में? गन्ने की पूजा की जाती है ना। उसके पश्चात गौरी विवाह महोत्सव, मतलब कि गौरी गौरा विवाह महोत्सव, ठीक है। ये कब किया जाता है? तो दीपावली के दिन, है ना। गौरी गौरा विवाह महोत्सव जो होता है ना, गौरी गौरा विवाह महोत्सव, ये कब होता है? तो दीपावली के दिन। इसमें क्या होता है? तो देखिए, गौरी गौरा मतलब क्या? शिव पार्वती का विवाह संपन्न किया जाता है ना। शिव पार्वती के विवाह से संबंधित कौन सा पर्व त्योहार है? तो गौरी गौरा विवाह महोत्सव, ठीक है। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें शिव पार्वती के विवाह के बारे में बताया गया है। उसके पश्चात देखते हैं छेरछेरा जो पर्व है। छेरछेरा पर्व कब मनाया जाता है? तो पूस में, ठीक है। पूस के किस दिन? तो पूर्णिमा में, ठीक है। पूस के पूर्णिमा में, है ना। और इस पर्व में क्या होता है? तो जो बच्चे होते हैं, है ना, वो घर घर जाकर क्या करते हैं? धान मांगते हैं। नई फसल के जो धान होता है ना, वही धान मांगते हैं। इस पर्व के दौरान बच्चे घर घर जाकर धान मांगते हैं, ठीक है। और कौन सा गीत गाते हैं? तो छेरा कोठी के धान ला हेर ते हेरा, है ना। छेरा कोठी के धान ला हेर ते हेरा, इस प्रकार का वो क्या करते हैं? गीत गाते हैं। उसके पश्चात देखते हैं मातर त्योहार, ठीक। मातर त्योहार जो है इसका आयोजन कब होता है? कार्तिक माह में, है ना। और किस जाति के द्वारा? तो राउत जाति के द्वारा, है ना। ये जो मातर त्योहार है
यह राउत जाति के द्वारा किया जाता है और खुंडहर देव मतलब लकड़ी की पूजा की जाती है इसमें, है ना। जो ये त्योहार है मातर, ये दीपावली के बाद क्या होता है, कार्तिक माह में किया जाता है। और किस जाति द्वारा, तो राउत जाति द्वारा। और खुंडहर देव मतलब लकड़ी की पूजा की जाती है किसमें, मातर त्योहार में, है ना। तो यहाँ तक हमने जाना। उसके पश्चात अब हम देखेंगे नेक्स्ट पर्व एवं त्योहारों को। तो गाइज अब हम देखते हैं गोवर्धन पूजा जो है उसका आयोजन कब किया जाता है, तो कार्तिक माह में, ठीक है। कौन से माह में, कार्तिक माह में। कब किया जाता है, तो दीपावली के दूसरे दिन, ठीक है। गोवर्धन पूजा जो है उसका आयोजन कब किया जाता है, तो कार्तिक माह में दीपावली के दूसरे दिन किया जाता है, ठीक है। और यह पूजा जो है गोधन की समृद्धि के कामना के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, गोधन की समृद्धि के कामना के लिए किया जाता है। उसके पश्चात देखते हैं हम नवरात्रि जो पर्व त्योहार है, ये कब किया जाता है, तो चैत व अश्विन दोनों माह में किया जाता है, ठीक है। चैत में भी किया जाता है, अश्विन में भी किया जाता है। तो दोनों में कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो देखिए चैत में जो होता है ना, वह दंतेश्वरी, बमलेश्वरी और महामाया का पूजन किया जाता है। चैत माह में जो मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, उसमें क्या किया जाता है, तो दंतेश्वरी, बमलेश्वरी और महामाया का पूजन किया जाता है। जबकि अश्विन, ठीक है, कुआर में जो क्या बोलते हैं नवरात्रि होता है, वह दुर्गा माँ की आकर्षक एवं भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं जो दुर्गा पूजा रखते हैं, है ना, दुर्गा माँ जी का 9 दिन के लिए, है ना, कौन से माह में होता है, तो अश्विन माह में मतलब कुआर में होता है ना। तो ये जो नवरात्रि होता है अश्विन माह में कुआर में, वह उसमें क्या होता है, तो दुर्गा माँ की आकर्षक एवं भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती है ना। उसके पश्चात देखते हैं सरहुल पर्व के बारे में। तो सरहुल जो पर्व है यह भी चैत में मनाया जाता है। कौन से माह में, चैत में। और कब मनाया जाता है चैत माह में, तो साल वृक्ष के फल लगने पर, ठीक है, साल वृक्ष के फल लगने पर यह मनाया जाता है। और इस अवसर पर क्या होता है, तो इस अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से सूर्य देव एवं धरती माता का विवाह रचाया जाता है। क्या किया जाता है इस सरहुल पर्व में, त्योहार किस प्रकार से मनाते हैं, तो इस पर्व में सूर्य देव एवं धरती माता का विवाह किया जाता है। और मुर्गे और मुर्गी, ठीक है, एक मुर्गा एक मुर्गी को क्या किया जाता है, उनका विवाह किया जाता है। मुर्गे को सूर्य देव माना जाता है और मुर्गी को धरती माता। और उनको सिंदूर लगाकर क्या किया जाता है, उनको काट दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है भगवान के नाम पर, है ना। जो मुर्गा और मुर्गी है उसको सूर्य देव, और मुर्गे को सूर्य देव और मुर्गी को धरती माता मानकर एक दूसरे से उनका शादी करवा दिया जाता है। उसके पश्चात उनकी बलि चढ़ा दी जाती है ना, सरहुल पर्व में, ठीक है। उसके बाद नवान के बारे में देखते हैं। तो क्या है नवान, ये इसका आयोजन कब होता है, तो अवसर दीपावली के दौरान नई फसल के पकने पर, ठीक है, दीपावली के दौरान ये आयोजित किया जाता है नवान, नई फसल के पकने पर, है ना। और इसे छोटी दीपावली कहा जाता है ना। ये प्रश्न पूछा गया है कि छोटी दीपावली किसे कहा जाता है, तो छोटी दीपावली जो है वो नवान को कहा जाता है ना। और कब मनाया जाता है, तो दीपावली के दौरान नई फसल के पकने पर मनाया जाता है। उसके पश्चात देखते हैं लारू काज। लारू का अर्थ क्या होता है, दूल्हा, और काज का अर्थ क्या होता है, अनुष्ठान, है ना। तो जो दूल्हा का अनुष्ठान मतलब कि क्या होता है, विवाह, है ना। तो इस तरह का विवाह जो होता है वो सुअर के विवाह का सूचक है। क्या बोल रहा है कि जो लारू काज का जो विवाह है वो सुअर के विवाह का सूचक है। और इस विवाह में क्या होता है, तो यह जो विवाह है वो गोड़ो जाति द्वारा मनाया जाता है। और किसके नाम पर मनाया जाता है, तो नारायण देव के समानार्थ में आयोजित किया जाता है ना। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि लारू काज जो है वह किसके समानार्थ पर मनाया जाता है, तो नारायण देव के समानार्थ पर मनाया जाता है। मतलब नारायण देव को मानकर मनाया जाता है त्योहार लारू काज। और क्या है कि ये जो त्योहार है लारू काज, यह प्रत्येक परिवार को, है ना, प्रत्येक परिवार को 9 से 12 वर्ष में मनाना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब कि ये क्यों मनाते हैं, ताकि सुख समृद्धि एवं स्वास्थ्य अच्छा खासा रहे, है ना। इसीलिए प्रत्येक परिवार इसे 9 या 12 वर्ष में मनाते हैं, ठीक। लारू का जो त्योहार है, लारू का अर्थ क्या होता है, दूल्हा, और काज का अर्थ क्या होता है, अनुष्ठान। तो लारू काज क्या होता है, एक सुअर के विवाह का प्रतीक है। और इसे प्रत्येक परिवार 9 से 12 वर्ष में
मनाते हैं ताकि उनके सुख एवं समृद्धि एवं स्वास्थ्य अच्छी खासी रहे। ठीक है, तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने थ्योरी बेस पर्व एवं त्योहार को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके पश्चात एक और वीडियो आएगा पर्व एवं त्योहार का, जिसमें हम ट्रिक के द्वारा, है ना, क्या करेंगे, ट्रिक के द्वारा, कौन सा ट्रिक, फनी ट्रिक, कोरिलेट तरीका से याद करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से इन पर्व एवं त्योहारों को, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।